तो फिर गांधी जी को इसका जवाब देना पड़ा। तो जो छुपा हुआ चेहरा था फिर वो प्रकट हुआ सामने। तो अब हम जानेंगे कि गांधी जी ने एनालिसिस ऑफ कास्ट इस किताब के ऊपर अपने क्या विचार दिए। तो इस एनालिसिस ऑफ कास्ट के जवाब में गांधी जी ने 18 जुलाई 1936 को 18 जुलाई 1936 को यानी मई जून जुलाई मई 1936 में कार्यक्रम होने वाला था। ये कार्यक्रम रद्द हुआ। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रतियां थी उसको मार्केट में बेचने का काम किया। तो जो समाज में जो एनालिसिस ऑफ कास्ट के ऊपर चर्चा होने लगी, तो 18 जुलाई 1936 को गांधी जी ने जो उनका हरिजन पेपर निकलता था, उस हरिजन पेपर में इसके संबंध में एक लेख छापा। वो लेख इस बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम नंबर 1 में दिया हुआ है। तो वो लेख किस प्रकार से है इसे हम लोग जान लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा जात पात का दोष निवारण, हरिजन में छपे उनके लेख का पुनर्मुद्रण, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अभ्यारोपण, ये टॉपिक है। तो गांधी जी लिखते हैं हरिजन पेपर में कि पाठकों को याद होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता विगत मई माह में करनी थी, लेकिन स्वागत समिति ने डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण अस्वीकार्य होने पर सम्मेलन का आयोजन ही स्थगित कर दिया था। अपनी पसंद के अध्यक्ष का भाषण आपत्तिजनक पाए जाने पर उसे स्वागत समिति द्वारा अस्वीकार करना कहाँ तक न्याय संगत है, जबकि उस भाषण पर प्रश्न उठाने के अवसर खुले थे। समिति जात पात और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण से परिचित थी। उन्हें पता था कि डॉक्टर अंबेडकर खुले शब्दों में हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला दे चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर से इस भाषण को कम करने की अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए थी। समिति ने जनता को एक ऐसे व्यक्ति के विचार सुनने से वंचित किया है जिसने अपने लिए समाज में एक अद्वितीय स्थान बना लिया है। चाहे वह भविष्य में कोई भी आवरण ओढ़ ले, डॉक्टर अंबेडकर अपने आप को भुलाने का अवसर नहीं देंगे। स्वागत समिति डॉक्टर अंबेडकर को पराजित नहीं कर पाई। उन्होंने यह भाषण अपने खर्चे पर प्रकाशित करके उत्तर दे दिया है। उन्होंने प्रकाशित भाषण की कीमत 8 आना रखी। मेरा सुझाव है कि इसकी कीमत घटाकर 2 आना नहीं तो कम से कम 4 आना कर दी जाए। कोई भी सुधारक इस भाषण की उपेक्षा नहीं कर सकता। रूढ़िवादी लोग इसे पढ़कर लाभान्वित होंगे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भाषण पर आपत्ति उठाने का अवसर खुला नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती है। एक हिंदू के रूप में उनका पालन पोषण हुआ। एक हिंदू राजा द्वारा पढ़ाए गए, लेकिन वह तथाकथित स्वर्णों से घृणा करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ एवं उनके लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने उसी धर्म को छोड़ने का फैसला कर लिया है जो सबकी सामूहिक धरोहर है। उन्होंने अपनी घृणा को उस धर्म के मानने वालों के एक हिस्से के विरुद्ध मोड़ दिया है। लेकिन इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आखिर किसी व्यवस्था या संस्था की परख उसके प्रतिनिधियों के व्यवहार से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर ने पाया कि स्वर्ण हिंदुओं के बहुमत ने अपने सह धर्म के साथ उनको अछूत मानकर धर्मशास्त्रीय आधार पर अमानवीय व्यवहार किया है। और जब उन्होंने खोज की तो छुआछूत और उसके उपलक्षणों को मानने वालों के विरुद्ध बहुत अधिक प्रमाण उन्हें मिले। भाषण के लेखक ने उनके कथन के समर्थन में अध्याय और श्लोकों के प्रमाण देकर 3 आरोप लगाए। भाषण के लेखक ने यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कथन को समर्थन देने के लिए जो धर्म ग्रंथों में जो अध्याय दिए हुए हैं, वो अध्याय और श्लोकों को प्रमाण के रूप में उसमें अपने भाषण में बताया है। यानी एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बातें कही है। ऐसा गांधी जी हरिजन पेपर में लिख रहे हैं।
पहला अमानवीय व्यवहार करना, दूसरा अत्याचार करने वालों ने निर्लज्जता से उसे सही बताया, और तीसरा यह कहना कि धर्म शास्त्रों में ऐसे व्यवहार को उचित माना गया है। यानी छुआछूत का व्यवहार करना, छुआछूत यानी अछूतों के साथ में जो व्यवहार होता है वो व्यवहार करना, दूसरा उनके ऊपर अत्याचार करना उसको सही ठहराया, और तीसरा ये सही किसने ठहराया? तो ये धर्मशास्त्रों ने सही ठहराया। ये तीन बातें बताई हैं। आगे गांधी जी पेपर में लिखते हैं, कोई भी हिंदू जो अपनी आस्था को जीवन से अधिक मानता है वह दोषारोपण के महत्व को कम करके आकलन नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर घृणा करने वाले अकेले व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह इसके सबसे अधिक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति है और इसका प्रतिपादन करने वालों में सबसे योग्य व्यक्ति है। यानी विरोध करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर दृढ़ रूप से विरोध करना और साथ में योग्य व्यक्ति भी है। बहुत सारे लोग विरोध करते हैं लेकिन उनके अंदर योग्यता नहीं है, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। भगवान का धन्यवाद है कि अगली पंक्ति के नेता में वे सबसे अकेले हैं और तब भी वे थोड़े से अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब 1936 में तो शेड्यूल कास्ट यानी अछूत जो थे वो तो मुट्ठी भर लोग ही बाबा साहब को साथ देने वाले लोग थे, लेकिन जो भी वे कहते हैं वह थोड़ा कम या ज्यादा जोर से दलित वर्ग के नेताओं द्वारा दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए राय बहादुर MC राजा तथा दीवान बहादुर श्रीनिवासन यह हिंदू धर्म छोड़ देने की धमकी देते हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह तथ्य ध्यान देने योग्य नहीं है, क्योंकि कई नेता डॉक्टर अंबेडकर के कथन की अवहेलना कर हिंदू बने रहेंगे। स्वर्णों को अपनी मान्यता तथा व्यवहार को सही करना होगा। स्वर्णों में जो विद्वान है तथा प्रभावशाली है उन्हें धर्मशास्त्रों के अधिकृत तथा सही व्याख्या करनी होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने अभियोग पत्र में जो प्रश्न उठाए हैं वो इस प्रकार है। बाबा साहब अंबेडकर ने एनिलिशन ऑफ कास्ट में जो प्रश्न उठाए थे, जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों पर आरोप लगाया था, तो उसमें बाबा साहब ने क्या प्रश्न उठाए इसके बारे में गांधी जी लिखते हैं। पहला प्रश्न उन्होंने जो उठाया कि धर्मशास्त्र क्या है। दूसरा प्रश्न है, क्या छपे हुए मूल पाठ को धर्मशास्त्रों का अंगभूत हिस्सा माना जाए या इसके किसी हिस्से को अनधिकृत रूप से अस्वीकार किया जाए। छुआछूत, जाति प्रतिष्ठा की समानता, रोटी बेटी के संबंध के प्रश्न पर धर्मशास्त्रों के अंश का क्या उत्तर दिया जाए। इन सब प्रश्नों का डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में विवेचन किया है। इन प्रश्नों के उत्तर तथा डॉक्टर अंबेडकर के शोधपूर्ण भाषण में निहित गलतियों पर मैं अपना वक्तव्य अगले अंक में दूंगा। ये जुलाई 1936 का ये अंक है, इतना ही इसमें लिखा था। अब अगले अंक में इन धर्मशास्त्रों के ऊपर जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो टीका टिप्पणी की, इसका जवाब गांधी जी कह रहे कि अगले अंक में दूंगा। तो अगला अंक ये 18 जुलाई 1936 का है। जो पिछला अंक जो अपन ने पढ़ा उसकी तारीख नहीं दी है, लेकिन ये जो अगला अंक है ये 18 जुलाई 1936 का है। अब इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धर्म ग्रंथों पे आरोप लगाए थे, अब उसको गांधी जी कैसा उसका स्पष्टीकरण दे रहे या उसको क्लियर कर रहे हैं, ये इस लेटर में, या इस लेटर में तो नहीं, ये पेपर में उन्होंने छापा था, हरिजन नाम के पेपर में, वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। रामायण और महाभारत सहित वेद, उपनिषद, स्मृतियां और पुराण हिंदू धर्म शास्त्र है, लेकिन यही अंतिम सूची नहीं है। प्रत्येक युग और पीढ़ी ने इस सूची में कुछ न कुछ जोड़ा है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो कुछ छपा है या हाथ में लिखा गया है वही धर्मशास्त्र नहीं है। उदाहरण के लिए स्मृतियों में बहुत कुछ है, लेकिन उसे ईश्वर की वाणी नहीं स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार कई उदाहरण जो डॉक्टर अंबेडकर ने स्मृतियों से दिए हैं, उन्हें अधिकृत नहीं माना जा सकता। सही धर्म ग्रंथ उन्हें ही कहा जा सकता है जो शाश्वत है और अंतकरण को छूते हैं। मतलब यहाँ वो अंतर बता रहे, मनुस्मृति में भला ही लिखा हो, जाति प्रथा के बारे में लिखा हो,
या अछूतों के विरोध में लिखा हो, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। धर्मशास्त्रों की कौन सी बातों को स्वीकार किया जा सकता है? जो अंतःकरण को छूते हैं। जो अछूतों के विरोध में उसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, वो धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, केवल इतना ही आप मान लीजिए। शायद गांधी जी ऐसा कहना चाह रहे थे। बड़ी चालाकी वाली भाषा होती है ये अच्छों को समझ में नहीं आती। तो सही धर्म ग्रंथ उन्हें ही कहा जा सकता है जो शाश्वत है और अंतःकरण को छूते हैं, अर्थात उन लोगों के हृदय को आकर्षित करते हैं जिनके ज्ञान चक्षु खुले हो। उसे ईश्वर की वाणी नहीं माना जा सकता जो तर्क की कसौटी पर खरी न उतरे या जिसे आध्यात्मिक प्रयोग में न लाया जा सके। और यदि आपके पास धर्म ग्रंथ का संस्करण है तो भी आपको उसकी टीका की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे अच्छा टीकाकार कौन है? आवश्यक रूप से विद्वान नहीं हो सकता। और यदि आपके पास धर्म ग्रंथ का परिशोधित संस्करण है तो भी आपको उसकी टीका की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे अच्छा टीकाकार कौन है? तो आवश्यक रूप से विद्वान नहीं हो सकता, फिर भी विद्वत्ता आवश्यक है। लेकिन धर्म विद्वत्ता पर नहीं चलता, धर्म साधु संतों और उनके जीवन एवं कथन पर चलता है। साधु संतों के संचित अनुभव को लोग मानते हैं, वो युग तक प्रेरणा लेते हैं, जबकि धर्म ग्रंथों के सबसे अच्छे विद्वान टीकाकारों को लोग भुला देते हैं। यानी इसमें ये क्लियर करने की कोशिश की गई है कि जो धार्मिक ग्रंथ है, उन धार्मिक ग्रंथों में भला ये सब बातें हो, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, वेद, तो उसमें जो अच्छी बातें हैं, जो अंतःकरण को छूने वाली बातें है, उन बातों को आपने लेना चाहिए। बाकी भी समय समय पे वो बातें सब जोड़ी गई है, उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो टीका करते हैं, जो धर्म ग्रंथों पर टीका टिप्पणी करते हैं, वो विद्वान जरूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को दुनिया कोई याद नहीं रखती है, क्योंकि धर्म का विद्वत्ता से कोई लेना देना नहीं है, विद्वान होने से कोई लेना देना नहीं है। धर्म का धर्म कैसे चलता है? साधु संतों द्वारा अनुभव लिया जाता है, फिर उस अनुभव को समाज को बताया जाता है, फिर समाज उसको प्रेरणा स्रोत मानता है, फिर उसके अनुसार चलता है। तो ऐसे साधु संतों को दुनिया याद रखती है। धर्म ग्रंथों पर टीका टिप्पणी करने वालों को दुनिया याद नहीं रखती। अब ये जो बात हरिजन में छपी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर को जवाब है कि तुमने भाई जो टीका टिप्पणी की ना, तुमको सब भुला देंगे, तो कोई याद रखने वाला है नहीं, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, फालतू की टीका टिप्पणी कर रहे हो, तुम्हारी विद्वत्ता किसी काम की नहीं है। ये सब मीनिंग निकलता है। तो आगे के पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं कि जात पात का धर्म से कोई मतलब नहीं है, यानी जात पात का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब वो आ गए अपने पॉइंट पे। बाबा साहब कह रहे हैं कि धार्मिक मान्यताओं के कारण जाति प्रथा टिकी हुई है। अब गांधी जी कह रहे हैं कि जात पात का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जात पात अलग चीज है, धर्म अलग चीज। अब वो कैसे क्लियर कर रहे हैं कि जाति एक रीति रिवाज है जिसके उद्गम को मैं नहीं जानता और न ही अपनी आध्यात्मिक भूख की संतुष्टि के लिए जानना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि जाति आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास के लिए हानिकारक है, मतलब मैं नहीं जानना चाहता। वर्ण और आश्रम व्यवस्था ऐसी संस्थाएं हैं जिनको जात पात से कुछ लेना देना नहीं है। वर्ण व्यवस्था का नियम सिखाता है कि पैतृक धंधा अपनाकर हम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। यह हमारे अधिकार को ही नहीं बल्कि कर्तव्य को भी परिभाषित करता है। वाह वाह वाह। वर्ण व्यवस्था अवश्य ही व्यवसाय के संदर्भ में बनी है, जो केवल मानवता के कल्याण के लिए है और किसी अन्य के लिए नहीं। इसका अर्थ यह भी है कि कोई भी व्यवसाय न तो अत्यधिक नीचा है और ना ही ऊंचा है। सारे व्यवसाय अच्छे विधि सम्मत तथा स्तर में एक दम पर एक समान है। ब्राह्मण का आध्यात्मिक शिक्षक का व्यवसाय तथा सफाई करने वाले का व्यवसाय एक समान है, जो भगवान के सामने एक जैसे पुण्य के काम है और उसके समक्ष एक समय में पूरा काम करने पर समान पारिश्रमिक के अधिकारी है। दोनों को जीवन यापन का अधिकार है और कुछ नहीं। आज भी गांव में ऐसी विधि सम्मत स्वस्थ परंपरा जारी है कि जहां 600 की आबादी वाले गांव में रहकर मैंने पाया कि ब्राह्मण सहित विभिन्न व्यवसाय में रत लोगों में
कोई असमानता नहीं है। मैंने पाया कि आज के बुरे दिनों में ब्राह्मण को सभी खुले हाथ से भीख देते हैं। उसके बदले ब्राह्मण के पास जो भी आध्यात्मिक खजाना है वह उसे बांटता है। वर्ण व्यवस्था के विकृत स्वरूप की जांच करना गलत और अनुचित होगा। जब उसके नियम का उल्लंघन होता है तो किसी वर्ण में रहकर श्रेष्ठता का दावा झूठा होगा और इस कानून को नहीं माना जाएगा। वर्ण व्यवस्था के कानून में छुआछूत की मान्यता निहित नहीं है। वर्ण व्यवस्था में छुआछूत नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। हिंदू धर्म का सार है कि सत्य ही ईश्वर है तथा अहिंसा मानव परिवारों का कानून है। मुझे पता है कि हिंदू धर्म की मेरी इस व्याख्या का डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कई लोग प्रतिवाद करेंगे। इससे मेरी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस व्याख्या के आधार पर मैं लगभग आधी शताब्दी तक जिया हूं और मैंने भरसक इन्हीं मान्यताओं को जीवन में उतारने का प्रयास किया है। मेरे विचार से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में संदेहपूर्ण प्रामाणिकता और मूल्य तथा गिरे हुए हिंदुओं के शोचनीय मिथ्या निरूपण को, जो धर्म के सही उदाहरण नहीं है, चुनकर गंभीर गलती की है। जिन मानकों को डॉक्टर अंबेडकर ने अपनाया है उससे तो प्रत्येक विद्यमान धर्म संभवतः असफल हो जाएगा। अपने योग्यता अनुसार भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने मुद्दे को अत्यधिक सिद्ध करने की कोशिश की है। क्या चैतन्य, ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद व अन्य विद्वानों द्वारा सिखाया गया धर्म पूरी तरह गुण रहित है? उसमें कुछ भी गुण नहीं है। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में बताया है, कोई धर्म उसे सबसे खराब उदाहरण से नहीं बल्कि सबसे अच्छे परिणाम से परखा जाना चाहिए। यदि हम इसे सुधार न पाए तो केवल इस प्रकार की मानक की आकांक्षा ही नहीं की जा सकती। तो ये गांधी जी का लेटर था। तो इस लेटर से आप समझ सकते हैं कि गांधी जी को कितना मतलब बुरा लगा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जो धर्म का पोस्टमार्टम किया, धर्म ग्रंथों का पोस्टमार्टम किया, तो उसमें गांधी जी को बहुत परेशानी हुई। तो उन्होंने क्लियर किया कि अंबेडकर ने जो कोई भी विवेचन किया है वो सरासर गलत है, जो भी उदाहरण दिए वो गलत है, और धर्म और छुआछूत इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। वो तो परंपरा से चला आ रहा है, जाति की मानसिकता, और फिर वो जाति की मानसिकता कब पैदा हुई, वो कब से चली आ रही है, उसका क्या, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है बोल रहे। जबकि जाति भारत की सबसे बड़ी समस्या है, वो गांधी जी क्या कह रहे हैं, इससे कोई मुझे लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी है। वर्ण व्यवस्था में अपने पिता जो काम करते हैं उसका अधिकार हमें मिलता है, उसमें पारंगत होते हैं। तो वर्ण व्यवस्था अच्छी है, वर्णाश्रम अच्छा है, और इसका जाति से और छुआछूत से कोई लेना देना है नहीं। और इतनी मीठी बोली के साथ लिखा, फिर सार्वजनिक क्षेत्र में तो ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो जवाब देने वाले को भी फिर दिमाग लगाना होता है ना, ऐसा कैसे जवाब दिया जाए। अब डायरेक्ट बाबा साहब अम्बेडकर को झूठा ठहरा दिया गांधी जी ने, तो बाबा साहब इसका जवाब नहीं देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। सबूत और सारे आधार पे जब बाबा साहब ने जवाब दिए हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है, और गांधी जी जब ये सब आरोप लगा रहे हरिजन पेपर में, तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी जवाब देना तो जरूरी था ही। तो ये लोकतांत्रिक विचारों का युद्ध है। अब इन विचारों के युद्ध में अब गांधी जी द्वारा जो आरोप बाबा साहब पे लगाए गए कि आपने गलत व्याख्या की, धर्म के बारे में गलत व्याख्या की, वर्णाश्रम जो है उसका जाति से और छुआछूत से कोई लेना देना नहीं है, इन सब बातों पर बाबा साहब अम्बेडकर क्या जवाब देते हैं, वो भी तो जवाब देंगे, उनका भी पेपर निकलता था। तो क्या जवाब देते हैं इसको अब हम जानेंगे।